डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं मैटर के स्टेट, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैटर की हम पढ़ चुके हैं। साथ में ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें और अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की 3 स्टेज है, उनको वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। तो कौन कौन सी स्टेट है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। एक स्टेज से दूसरे स्टेट में मैटर बदल जाते हैं, किसके बल पर, किसके आधार पर? टेम्परेचर और प्रेशर बदलने पर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल, यहाँ पर ये सॉलिड है, सॉलिड फ्यूजन होकर के और मेल्ट होकर के बदल जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड है वो वापस सॉलिड में बदल सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड बदलने को हम बोल रहे हैं फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में बदलने को हम बोल रहे हैं क्या? सॉलिडिफिकेशन। इसके साथ में यहाँ पर इंटर कन्वर्जन देखिए, गैस और लिक्विड के बीच में। गैस है वो कंडेंसेशन होकर के लिक्विड बनाती है, और लिक्विड है वो वेपोराइजेशन होकर के गैस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ में ही गैस और सॉलिड के बीच में इंटर कन्वर्जन देखिए, गैस से सॉलिड बनना वो कहलाता है सब्लिमेशन, और सॉलिड से गैस बनने को हम यहाँ पर बोल रहे हैं सब्लिमेशन। कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कन्वर्ट हो रहा है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको ये नाम याद रखने हैं बच्चों। सॉलिड से गैस बनती है तो सब्लिमेशन बोलते हैं, या गैस से सॉलिड बनती है तो उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके बाद में सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड बनता है तो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बनती है तो वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन इसको कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और ये इंटर कन्वर्जन है, एक दूसरे में बदलाव है, वो किस वजह से होता है? ये होता है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेपरेशन टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी एक्सेट्रा। मिक्सचर से अलग करने का जो तरीका है वो किस आधार पर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और सोल्यूबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेज है। इस आधार पर सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सीधे एक बीच का स्टेप है, बीच का स्टेज है मैटर का। अगर हम पहले वाले वीडियो के अनुसार देखें तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, परंतु बीच का स्टेज नहीं आए तो वो क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, या गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इफ सॉलिड कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू वेपर। इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड्स। तो आप यहाँ पर ये सेटअप देखिए, एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये बर्नर है, चाइना डिश, प्लेट है,
इसके बाद में अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड यहाँ पर ये हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड वेपर, जब अमोनियम क्लोराइड को आप गर्म कर रहे हो वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से वेपर में, और वेपर है वो जम करके वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड स्टेट यहाँ पर नहीं हो रही है। और कॉटन प्लग लगा हुआ है, ये फनल है उसको उल्टा करके रखा है, इन्वर्टेड फनल। तो इसको आप ये सब्लिमेशन है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं, आपके बुक में ये दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इवोपरेशन इंटर कन्वर्जन में। इवोपरेशन का मतलब क्या होता है? द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड है वो वेपर में बदल जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इवोपरेशन कहलाता है। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। बच्चों याद रखिए कि इवोपरेशन प्रोसेस है वो प्रत्येक तापमान पर चलती रहती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होने पर ही इवोपरेशन नहीं होता, अन्यथा क्या होगा कि आपके कपड़े हैं वो सर्दी के दिनों में तो सूखेंगे ही नहीं, वो तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उनको सूखने के लिए। इवोपरेशन की रेट है वो टेम्परेचर के आधार पर चेंज हो जाती है, परंतु प्रत्येक तापमान पर इवोपरेशन है वो चलते रहता है। तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट होने से पहले अगर लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, पानी आपके कपड़ों में पानी है वो इवोपरेट होकर के और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको इवोपरेशन बोल रहे हैं, वहां पर बॉइलिंग नहीं हो रही है। तो इसको याद रखिए कि इवोपरेशन है वो प्रत्येक टेम्परेचर पर होता है। रेट हाई टेम्परेचर पर बढ़ जाती है, परंतु कम टेम्परेचर पे भी इवोपरेशन है वो चलते रहता है। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। Particles at the surface of liquid absorb enough energy to overcome the forces of attraction, that is latent heat of vaporization, and it changes to vapor state। मतलब प्रत्येक स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए होती है? लेटेंट हीट की जरूरत होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है, और वो गुप्त ऊष्मा क्या है? एक मैटर की स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो कपड़े की सरफेस पर पानी लगा हुआ है, वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? इनमें आप देखिए, पहला फैक्टर है द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। सबसे पहली बात है कि रेट ऑफ इवोपरेशन है वो सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही सूखने की या इवोपरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की दर है वो उतनी, वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी। और इसीलिए कपड़ों को फैला करके सुखाते तो जल्दी सूख जाते हैं, अगर उनको सिमटे हुए लिपटे हुए छोड़ देंगे तो सूखने की दर है वो बहुत कम होती है। तो पहली बात सरफेस एरिया। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवोपरेशन उतना ही कम होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर का या हम कहेंगे कि जो वाष्प की मात्रा है वो कितनी है। अगर ह्यूमिड एयर होगी, नम एयर होगी तो इवोपरेशन स्लो होता है, ड्राई एयर होगी तो इवोपरेशन फास्ट होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विंड स्पीड। हवा की जो दर होती है, हवा की जो गति होती है वो भी इवोपरेशन को इंक्रीज करती है। अगर विंड स्पीड नहीं है या कम है तो कपड़े सूखते धीरे हैं, और अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब है कि इवोपरेशन की दर है ये सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जितनी नम वायु होगी
इवोपरेशन रेट उतनी कम होगी, और शुष्क वायु होगी, ड्राई एयर होगी तो इवोपरेशन फास्ट होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो ये सारे फैक्टर हैं वो इवोपरेशन को, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवोपरेशन एंड इट cooling effect. When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from surrounding. जब लिक्विड इवोपरेट होता है, मतलब लिक्विड से गैस में बदलता है, तो वो सबसे पहले वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। और हीट एब्जॉर्ब करेगा, कहां से एब्जॉर्ब करेगा, ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। एंड इवोपरेट्स, एज ए रिजल्ट द सराउंडिंग बिकम कोल्ड। तो बच्चों ये चीज आपने महसूस करी होगी, जब गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में आप पेड़ की छांव में जाते हैं तो वहां पर शीतलता महसूस होती है। उसका कारण क्या है, उसका यही कारण है कि वो इवोपरेशन प्रोसेस जब हो रही है, लीप से पानी रिलीज हो रहा है वेपर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में लिक्विड है वो सराउंडिंग एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो जो नमी है या शीतलता है वो ज्यादा महसूस होती है। एग्जाम्पल देखिए, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड्स बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सरफेस विच मेक द हॉट सरफेस कूल। आपने शादी ब्याह में देखा होगा बच्चों की पानी फेंकने वाले पंखे चलते हैं, कूलर होते हैं, तो बहुत सारा पानी वो फेंकते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। इससे क्या है कि वो सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें क्या लगती है, शीतलता महसूस होती है। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर एज स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। जब गर्मी के दिन होते हैं तो हमें बहुत पसीने आते हैं। क्यों पसीने आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के सरफेस का वाटर है वो इवोपरेट होता है, और थोड़े समय के बाद में पसीने आते हैं, आपको कूल महसूस होता है, बॉडी कूल लगने लगती है। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल। गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथ्स पहनने पर हमें कूल महसूस होता है। उसका कारण भी ये है कि इवोपरेशन होने की वजह से वो पसीना सोख करके वो हमें शीतलता देता है। Because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs heat from our body, thus making the body cool. Desert cooler works better on a hot and dry days. जो कूलर होते हैं जो आपके घरों में लगे होते हैं, जब ज्यादा गर्मी होती है, ड्राई एयर आती है, उस समय पर बहुत ज्यादा ठंड देते हैं, क्योंकि पानी पंखे के द्वारा वो जालियों पर फेंका जा रहा है, और वो जालियों से पानी है वो इवोपरेट हो रहा है। जो सराउंडिंग एयर का जो हीट होती है, सराउंडिंग एयर की हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब करके और आपकी हवा को ठंडा करता है, आपको शीतलता महसूस हो रही है। इस तरीके से बच्चों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों इसी तरीके के वीडियो मैं आपको आगे भी लेके आऊंगा, इसलिए आपको जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर देख पाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।